नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक के बारे में, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। ये क्या है, इसको कहते हैं ISM। ये होता क्या है मैं बता रहा हूँ। हेल्थ को सही करने के लिए एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एक तरीके से समझ लिए बनाई गई, जिसका नाम है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये इंडियन सिस्टम मेडिसिन जो क्या करती है, हेल्थ को अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मेंटेन करती है, यानी अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जो है बनाती है कि भाई वो जो है हेल्थ की अच्छी अच्छी फैसिलिटी को लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो हेल्थ केयर में ये आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, ठीक है ना, न्यूरोपैथ हो गया, होम्योपैथिक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो जो है मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपको जान करके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही ज़्यादा सोचने में पड़ सकते हैं कि प्रेजेंट 3,167 ISM हॉस्पिटल है, जिसमें से 26,000 डिस्पेंसरीज हैं और 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिस करके ये सीखे हुए डॉक्टर इंडिया में निकल चुके हैं। यानी 7 लाख डॉक्टर्स मेंटेन हो चुके हैं और वो अपना कहीं ना कहीं रुक करके वो क्या करते हैं भाई, अपना काम काज कर रहे हैं, समझ लीजिए। अब ये सिचुएशन हुई, देखा होगा कोविड की सिचुएशन में जब आया था, जब फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, तो हॉस्पिटल ना होने की वजह से, बेड ना होने की वजह से, अच्छी तरीके से इक्विपमेंट ना होने की वजह से, अच्छे डॉक्टर ना होने की वजह से कितने लोगों की जाने गई, ठीक है ना। नो डाउट पॉपुलेशन को उन लोगों ने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से जो है आपने क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये सारी की सारी ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, ये ISM का, ये फैक्ट डेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। यानी 7 लाख लोग जो लगभग डॉक्टर बन करके अभी तक निकल चुके हैं। ये 2011 का डेटा है, अभी तो ये 14 लाख से पार हो गया होगा, समझ लीजिए। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हेल्थ अगर एजुकेशन फैसिलिटी अगर अच्छी हर चीज़ बनाए रहेंगे तो वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देंगे भाई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें पार्टिसिपेशन करके हमें जो हेल्थ वो फैसिलिटी प्रोवाइड अच्छी तरीके से करेंगे। नाउ स्टूडेंट, डिफिशियंसीज़ ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ढेर सारी डिफिशियंसीज़ है। वो डिफिशियंसीज़ क्या है भाई, वो कमियां क्या है, वो उस चीज़ को किस तरह मेंटेन कर सकेंगे जिससे हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो सके, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट्स कर सकें। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी GDP, नेशनल इनकम और सारी सारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्थ सर्विसेज जो है ना, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो इक्विटेबल है। मतलब 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, ये तो मैंने आपको पॉवर्टी में समझाया हुआ था और रूरल एरिया में भी समझाया हुआ था। बट ओनली 20% ऑफ टोटल हॉस्पिटल आर अवेलेबल। मतलब 100 में से 70 लोग गांव में बसते हैं, मगर उसमें से सिर्फ 20% जो है मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, गांव में। मगर वो भी जो है गांव में वही हॉस्पिटल अवेलेबल है जहाँ पे लोग डॉक्टर आते और जाते नहीं है, समझ लीजिए। वो लगभग हमें जहाँ तक देखा हुआ है वो प्रॉपर वे में आपको वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। गवर्नमेंटेड है, पता चला अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल करके शहर में अपना जो है अपना डिस्पेंसरी चला रहे हैं, पता चला ऐसे घड़ी घंटा 1 घंटा 2 घंटे के लिए आ जा करके देख करके चले आते हैं। वहाँ पे कोई है नहीं और नाम ये है कि हॉस्पिटल खुला हुआ, और प्रॉपर वे में वहाँ पे ना आपको अवेलेबल, ना ही आपको डॉक्टर मिलेंगे प्रॉपर वे में, ना ही इक्विपमेंट मिलेंगे, ना ही बेड मिलेंगे, ना ही आपको वो क्या बोलते हैं आपको नर्सेस मिलेंगी, ना ही वार्ड बॉय मिलेंगे। मतलब ओवरऑल लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इक्विपमेंट से ले करके डॉक्टर तक की है वहाँ पे। और नाम ही है कि 20% हॉस्पिटल कहाँ पे है, रूरल एरिया में। उसमें भी कई लोग आते हैं और कई लोग नहीं आते। आइए, कम्युनिकी कम्युनिकेबल डिक्रीजेस। अब क्या है भाई, इसको समझते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, इतना अवेयर नहीं होते। वो अवेयर नहीं होते, जाते हैं मेडिकल के ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो पता चला उनको पता ही नहीं है कि कौन से दवा का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग कुछ बातों को बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए घबराते हैं। देखा होगा कुछ दिन पहले जो है वो 18 अंडर 18 के गांव वगैरह में अंडर 18 में ही गर्ल्स और बॉयज़ की शादी हो जाती, जिसकी वजह से वो जो है
शादी हो जाती है, जिसकी वजह से आपस में इंटरेक्ट होने के बाद जो है वो क्या करते हैं, उनको बेबी होती है और इनकी हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा वीक होती है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से मेच्योर तो है ही नहीं, अंडर 18 है, ऊपर से भी इनकी शादी होने के बाद जो बेबी जो कन्वर्ट होता है उस कंडीशन में ये अपनी बेबी को नहीं अपने आप को खिला पाते हैं और नहीं अपने बेबी को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन ना होने की वजह से हेल्थ पे इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। आपने एक चीज़ और देखा होगा, इनको जो है एजुकेशन हेल्थ की के बारे में ना पता होने की वजह से इनको बहुत बहुत भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है। अब कहेंगे सर आप ये क्या कह दिए, बेटा अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे, फालतू चीज़ों की बात नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिए। ज़रूरी नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने पर ही आपको HIV या एड्स की जो है पोजीशन को अराइज हो जाता है। आप जो है कहीं गए इंजेक्शन लगाने के लिए, पता चला वो जिस सिरिंज से किसी दूसरे को इंजेक्शन लगाया है उसी सिरिंज से आपको भी इंजेक्शन लगा दिया। अब ब्लड टू ब्लड जब दूसरे ब्लड एक ब्लड से कन्वर्ट हो जाएंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट होने की वजह से भी आपको HIV अराइज हो जाता है या एड्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर जब आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो आपका जो है नॉलेज स्किल सारा का सारा अच्छा हो जाएगा। तो ये भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, लोग कहते हैं अरे इसके बारे में कौन बात करे, तो ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पे पड़ता है। तीसरा ये पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी। अब तो जब से मोदी आए तब से जो है भाई जहाँ पे देखिए वहाँ पे बाथरूम बन गया है, लाइटिंग बन गई है, टॉयलेट बन गया है, मगर पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे टॉयलेट नहीं था। 30% ऑफ द हाउसेज इन अर्बन एरिया डू नॉट हैव टॉयलेट। 30% अभी भी ऐसी अर्बन एरिया में ऐसे बहुत से जगह हैं या रूरल एरिया में ऐसे बहुत सी जगह जहाँ पे जो है अभी भी टॉयलेट की यानी सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है जब सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है तो आप जाएंगे मैदानों पे या खुले में जाएंगे, जिससे कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इशू होगी और जिससे बहुत माइनर तरीके से आपको जो है वो बीमारी पकड़ सकती है, जिसका लाइलाज होता है, जो आप अपने आप को चाह करके भी पैसे होने के बावजूद भी आप अपना इलाज प्रॉपर वे में नहीं करवा पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग जो है जिनको ये बीमारी हो जाती है वो जो है इस दुनिया को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो है उनको बचाया ही नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट भयंकर आ जाता है। फिर इसके बाद है लैक ऑफ मैन पावर। आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, स्टिल देयर इज़ ह्यूज स्टोरेज ऑफ मैन पावर। हम हर साल 12,000 ग्रेजुएट जो है मेडिकल में कन्वर्ट करके हम लोग दे देते कि उनको डिग्री दे देते, मगर अभी भी हमारे यहाँ पे जो है मेडिकल अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की, अच्छे वार्ड बॉय की, अच्छे नर्सेज की जो है कमी दिखाई देती है। हमारे पास मैन पावर है, हमने जो है पॉपुलेशन बढ़ाने की वजह से हमने डिग्रियाँ तो बहुत तेज़ देने लगे, मगर वो एजुकेशन नहीं दे पाए, वो नॉलेज नहीं दे पाए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाए जो एक्चुअली में उनको अवेलेबल होना चाहिए। मल्टी न्यूट्रिशन, आपको पता होना चाहिए कि भाई कम से कम उतना तो खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर हो, आपकी शरीर से लिए बेस्ट हो। आप वो चीज़ें खा रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो, आप वो चीज़ें खा रहे हैं जो आपको हेल्थ फैसिलिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं करा। आपका सबसे मेन मोटिव होता है टाइम अगर टाइम से खाना खाएंगे नहीं और टाइम से अगर चीज़ों को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पे वो इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपका निगेटिव आएगा। ठीक है। फिर आता है लास्ट में बेटा रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगर ना होता ना तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन आजकल कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है भाई, इनकी वजह से। तो बेटर होगा कि अगर हेल्थ फैसिलिटी अगर आपको अच्छी करनी है तो कहीं ना कहीं आपका इसका इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर में नीड टू इंक्रीज कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड विद पब्लिक सेक्टर टू मीट हेल्थ केयर फैसिलिटी। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर को आपस में कोलैबोरेट करके इस तरीके से जो है साथ में चलना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके और प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदा हो सके, पब्लिक सेक्टर भी उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जिनको कामकाज के लिए कुछ ही पैसे मिलते हैं और उनको अपनी हेल्थ के लिए अच्छे तरीके से ना न्यूट्रिशन ले पाते हैं और ना ही अपनी हेल्थ की फैसिलिटी को अच्छे तरीके से बूस्टअप कर पाते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफिशिएंसीज हैं जिसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्टअप करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और नहीं समझ आएंगे तो फिर से वापस फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉज करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।